दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मल्होत्रा भाई में। अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ज्योति मिश्रा हत्याकांड में भले ही पुलिस आरोपियों को जेल भेज चुकी हो, लेकिन गुत्थी सुलझा नहीं सकी है। वारदात की वजह, पुख्ता साक्ष्य और वारदात को किस तरह से अंजाम दिया गया आदि सवालों के जवाब पुलिस तलाश नहीं सकी है। इसलिए पुलिस अफसर अभी कुछ कहने को तैयार नहीं है। ज्योति उस शाम करीब 7 बजे से गायब हुई थी और रात करीब 11 से 1 बजे के बीच उसकी हत्या हुई। 4 घंटे, शाम 7 से रात 11 बजे तक वह कहां रही? जब इसका राज खुलेगा तो पूरे केस का राजफाश हो जाएगा। चकेरी के गिरजानगर निवासी टेलीकॉलर ज्योति मिश्रा 25 अक्टूबर की सुबह दफ्तर गई थी। वहां से निकलने के बाद वह घर नहीं पहुंची थी। दूसरे दिन भाभानगर रेलवे लाइन किनारे ज्योति का अधजला शव पड़ा मिला था। पुलिस ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी अमित व उसकी महिला दोस्त विमल को जेल भेजा था, मगर पुलिस अब तक वारदात की पूरी साजिश का खुलासा नहीं कर सकी है। तफ्तीश में एक अहम तथ्य सामने आया है कि ज्योति शाम करीब 6:15 बजे दफ्तर से निकली थी। करीब 7 बजे तक वह सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। उसके बाद वह आगे कहीं ट्रेस नहीं हो सकी। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रात 11 से 1 बजे के बीच ज्योति की हत्या की गई। शाम 7 से रात 11 बजे तक ज्योति कहां रही, उसकी जानकारी पुलिस कर रही है। उम्मीद है कि पूरी वारदात का राजफाश हो जाएगा। आखिर घटनास्थल कैसे पहुंची? ज्योति पुलिस के सामने एक और अहम सवाल है। रेलवे क्रॉसिंग पार करने के बाद ज्योति का घर तकरीबन 250-300 मीटर की दूरी पर है। ज्योति ने यह क्रॉसिंग तो पार की, लेकिन वह घर नहीं पहुंची। शव जहां मिला वह घर से तकरीबन 600-700 मीटर की दूरी है। अब पुलिस यह नहीं समझ पा रही है कि ज्योति आखिर घटनास्थल तक कैसे पहुंची, उसे ये कैसे लाया गया या वह खुद पहुंची। अगर खुद गई तो क्यों? ये सभी सवाल पुलिस तलाश नहीं सकी है। आरोपी का मोबाइल अब तक बरामद नहीं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विमल ज्योति को नापसंद थी। अमित से भी ज्योति का विवाद चल रहा था। पुलिस को जो चैट मिली है वह विमल के मोबाइल से मिली थी। यह चैट ज्योति व अमित के बीच की थी, जिसके स्क्रीनशॉट विमल को अमित ने भेजे थे। पुलिस अभी तक आरोपी अमित का मोबाइल बरामद नहीं कर सकी है। मोबाइल मिलेगा तो भी कुछ नए तथ्य सामने आ सकते हैं। न ही आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है ताकि उनसे पूछताछ हो सके। आपको जानकर हैरत होगी कि हैदराबाद की तरह कानपुर की बेटी ज्योति मिश्रा को भी जिंदा फूंक कर हत्या कर दी गई। ज्योति की गलती इतनी थी कि आरोपी के प्यार का इजहार करने पर उसे धुतकारते हुए कमेंट किया था, लेकिन पुलिस अपनी फजीहत होने के डर से खुलासा करने से बच रही है। जबकि हत्याकांड में पुलिस को पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। 2 आरोपियों को भी हत्या में जेल भेज दिया है। इतना ही नहीं, आरोपियों की वारदात स्थल पर लोकेशन से लेकर कॉल डिटेल समेत अन्य साक्ष्य मिले हैं। इससे पुलिस की कार्यशैली ही सवालों के घेरे में खड्डीडीछी हो गई है। ज्योति ने प्रपोज करने पर हत्यारोपी से कहा था, मुंह देखा है अपना? मामले की जांच कर रहे एक पुलिस अफसर ने बताया कि आरोपी अमित लगातार ज्योति पर बातचीत करने का दबाव बना रहा था, लेकिन ज्योति उसको नजरअंदाज करती थी। वह कोई न कोई बहाना बनाकर बार बार फोन भी करता था। सीडीआर की जांच में इस बात की पुष्टि हुई है। अफसर के मुताबिक कुछ समय पहले ज्योति ने उससे कहा था कि शक्ल देखी है अपनी, तुमसे कौन बात करेगा। इस बात से उसने खुन्नस रख ली थी। इसी बात की खुन्नस को लेकर उसने ज्योति को वहां बुलाया और फिर पेट्रोल डालकर जला दिया। ज्योति के कमेंट के बाद से उसके ऊपर खून सवार हो गया था। ज्योति के दिल और फेफड़े में जमा था कार्बन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो ज्योति के फेफड़ों और दिल में कार्बन जमा था, यानी जलते वक्त वह सांस ले रही थी। इससे स्पष्ट हो गया कि उसको जिंदा जलाया गया था। शव 90% से ज्यादा जल जाने की वजह से चोट के निशान नहीं मिल सके हैं। आरोपियों को जेल भेजा, लेकिन खुलासे पर अफसरों की चुप्पी। ज्योति का शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर हंगामा किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी अमित और उसकी महिला मित्र कमल के खिलाफ हत्या, साक्ष्य मिटाने समेत अन्य धाराओं में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, लेकिन पुलिस अफसर हत्या को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। अगर आत्महत्या है
तो आरोपियों को जेल क्यों भेज दिया? अगर आत्महत्या है तो आरोपियों की लोकेशन वहां कैसे मिल गई? लास्ट कॉल डिटेल में भी आरोपी युवक अमित से बातचीत होने की पुष्टि सीडीआर से हुई है। इन सभी सवालों के जवाब पुलिस के पास नहीं है। हत्याकांड में 3 से 5 लोग थे। शामिल सूत्रों के मुताबिक घटनास्थल पर अमित की तो लोकेशन मिली है, लेकिन युवती विमल की नहीं। विमल के साजिश में शामिल होने की आशंका है। हत्याकांड में सिर्फ अकेला अमित नहीं था, उसके साथ 2 से 3 साथी मौके पर मौजूद थे। इन सभी ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। सीडीआर व अमित से पूछताछ के जरिए उन साथियों के बारे में पुलिस को जानकारी मिल गई, लेकिन साक्ष्य नहीं मिलने के चलते गिरफ्तारी नहीं कर सकी है। आरोपी की रात 10 बजे की थी। आखिरी कॉल पुलिस को अमित और ज्योति के बीच हुई व्हाट्सएप चैट मिली है। सूत्रों के मुताबिक चैट बेहद अहम साक्ष्य है। इससे आरोपी का मकसद स्पष्ट हो जाएगा। उधर सीडीआर की जांच से पता चला है कि जिस दिन ज्योति लापता हुई, यानी सोमवार रात करीब 10 बजे ज्योति की फोन पर आखिरी बार बातचीत हुई थी। सूत्रों के मुताबिक यह बातचीत अमित से हुई थी। इसकी आधिकारिक पुष्टि बाकी है। हालांकि यह साफ नहीं हो सका है कि कॉल ज्योति ने की थी कि उनके पास कॉल आई थी। ये था पूरा मामला। चकेरी के गिरजानगर निवासी ज्योति मिश्रा सोमवार सुबह दफ्तर जाने के लिए घर से निकली थीं, लेकिन घर नहीं लौटीं। मंगलवार सुबह भाभा नगर में रेलवे ट्रैक किनारे ज्योति का अधजला शव पड़ा मिला था। पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद आत्महत्या का दावा किया है। परिजनों ने जब हंगामा किया था, तब जाकर पुलिस ने आरोपी अमित व उसकी महिला मित्र विमल पर देर शाम मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेजा था। कानपुर में टेलीकॉलर की मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। मौत से 24 घंटे पहले युवती ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट किया था, जिसमें लिखा था डेड। सवाल है कि आखिर उसने ऐसा क्यों लिखा था? क्या उसको पहले ही अनहोनी की आशंका थी, या फिर जैसा पुलिस दावा कर रही है कि टेलीकॉलर ने खुदकुशी की, तो क्या उसने 24 घंटे पहले ही खुदकुशी करने की योजना बना ली थी? पुलिस अपनी जांच में इसका जवाब नहीं खोज पाई है। रेलवे ट्रैक किनारे मिला था अधजला शव चकेरी निवासी युवती 22 नवंबर को दफ्तर से निकलने के बाद लापता हो गई थी। दूसरे दिन भाभा नगर में रेलवे ट्रैक किनारे उसका अधजला शव मिला था। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर उसके परिचित अमित व उसकी महिला दोस्त विमल पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था। आरोपी के मोबाइल से खुले कई राज्य कुछ दिन पहले ही पुलिस ने विवेचना के दौरान हत्या की धारा हटाकर आत्महत्या के लिए मजबूर करने व दुष्कर्म करने की धारा में मुकदमा तरमीम किया था। अब इसमें एक नया तथ्य सामने आया। पुलिस ने जब आरोपी अमित का मोबाइल खंगाला था तो उसका व्हाट्सएप चेक किया था। तब स्टेटस की लिस्ट में महिला टेलीकॉलर का भी स्टेटस दिख रहा था। बीमार चल रही थी। स्टेटस पर लिखा था डेड, जिसमें सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ था डेड। यह स्टेटस युवती ने 21 नवंबर को लगाया था। एडीसीपी ने बताया कि स्टेटस पर डेड लिखा था। यह क्यों लिखा था, इसका पता नहीं चल सका। जांच में सामने आया कि युवती कुछ बीमार थी। एक अस्पताल से उसका इलाज भी चल रहा था। घटना से 1 या 2 दिन पहले भी वह वहां गई थी। हालांकि यह पता नहीं चल सका कि उसको क्या बीमारी थी। चार्जशीट लगाई पुलिस ने। केस की धाराओं में बदलाव करने के बाद मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। एडीसीपी पूर्वी सोमेंद्र मीणा ने बताया कि जेल में बंद आरोपियों के खिलाफ ही आरोप पत्र लगाया गया है। अमित पर दुष्कर्म व आत्महत्या के लिए उकसाने और विमल पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों के खिलाफ विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य हैं। जमशेदपुर के सोनारी आस्था हाईटेक सिटी की ज्योति अग्रवाल उर्फ स्वीटी की हत्या के लिए उसके पति सहप्लाई कारोबारी रवि अग्रवाल ने 24 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पहली सुपारी उसने 8 लाख रुपए में दी थी, लेकिन काम नहीं होने पर 7 लाख रुपए शूटर से वापस ले लिया। फिर दूसरी बार 16 लाख रुपए पर हत्या की सुपारी का सौदा हुआ। रवि अग्रवाल ने स्वीकार किया उसने ही कराई ज्योति की हत्या। रवि अग्रवाल ने स्वीकार किया कि उसी ने पत्नी ज्योति अग्रवाल की हत्या कराई है। इसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर उसके पूर्व चालक मुकेश मिश्रा को गिरफ्तार किया।
मुकेश मिश्रा की निशानदेही पर पुलिस ने 4 शूटर्स को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवकों के पास से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार बाइक भी बरामद कर लिया है। श्यामनगर के गिरिजानगर निवासी संतोष कुमार मिश्रा की 23 वर्षीय बेटी ज्योति शिव कटरा की एक कंसल्टेंसी कंपनी में काम करती थी। सोमवार की सुबह वह दफ्तर के लिए निकली थी, लेकिन रात तक घर नहीं पहुंची थी। स्वजन ने फोन मिलाया तो स्विच ऑफ बताया। स्वजन ने ज्योति की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मंगलवार की सुबह एक युवती भाभानगर के पास रेलवे ट्रैक पर शव मिला था। वहीं पास में ही एक बैग और मोबाइल भी मिला, जिसमें कागजात ज्योति को होने पर पहचान हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद स्वजन शव लेकर घर पहुंचे थे और हंगामा किया था, जिसके बाद पुलिस ने अपहरण और हत्या की धाराओं में पूर्व मालिक और युवती विमल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस की 2 टीमें जांच में जुटी। एसीपी कर्नलगंज त्रिपुरारी पांडेय ने बताया कि मामले की जांच के लिए पुलिस की 2 टीमें लगी हुई हैं। एक टीम को चकेरी थाना प्रभारी मधुर मिश्रा और दूसरी टीम को कलेक्टरगंज थाना प्रभारी संजीव कांत मिश्रा के नेतृत्व में कार्य कर रही है। इन टीमों द्वारा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर और बीटीएस खंगाली जा रही है, जिसके जरिए नामजद आरोपितों के खिलाफ अन्य साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। साथ ही इस घटना में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। स्वजनों ने दूसरे दिन भी किया हंगामा। आक्रोशित स्वजनों ने दूसरे दिन बुधवार को भी क्षेत्रीय लोगों के साथ मिलकर जल्द से जल्द आरोपितों को जेल भेजे जाने की मांग को लेकर घर के बाहर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे एसीपी कर्नलगंज त्रिपुरारी पांडेय समेत कैंट विधायक सोहेल अंसारी, पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया ने आक्रोशित स्वजनों को शांत कराया। साथ ही आरोपितों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आक्रोशित स्वजनों को आश्वासन दिया, जिसके बाद स्वजन शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गए।